सब आपस में सब खुशियां मना रहे होंगे। और सावन में तो क्या होता है, सभी लोग, राखी का त्योहार आता है सावन में ही, और सभी बहनें लोग क्या करती हैं, मायके आती हैं, पिता के घर आती हैं। तो हमारे जो कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, वो उनके कितने, 4 बहन और 4 भाई है, 5वें ये हैं, है ना। तो उस समय उनको याद आता है कि सावन में तो मेरी बहनें आई होंगी, मेरे भाई हैं, सब लोग मिलके, बहनें जो क्या है बहुत स्नेह करती हैं, मतलब आपस में एक दूसरे भाई बहनों में बहुत प्यार रहता है। और उनके पिता कैसे थे, काफी बुजुर्ग हो गए थे, बुढ़ापा उनको आ गया था। तो वो क्या करते थे, सुबह सुबह उठ के मतलब व्यायाम करते थे, दंड बैठक वो लोग 200-250 लगा लेते थे। और जो मुद्दल रहती थी उसको क्या करते थे, दोनों हाथों में ले लेके खूब घुमाते थे, खूब नचाते थे। और जब व्यायाम करने के बाद, और ना व्यायाम में वो लोग दौड़ते भी थे उनके पापा। तो यानी उनका बुढ़ापा आने के बावजूद भी वो नौजवानों की तरह कैसे थे, काफी एक्टिव थे, काफी मतलब फुर्ती थी उनके शरीर में। और उनकी आवाजें एकदम खूब गर्जना जैसे होता है ना, खूब कड़क आवाज थी। और इतनी कड़क थी कि एक तूफान भी उनके सामने शर्मा जाए। और अगर उनको शेर के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वो शेर से भी नहीं डरते, यानी काफी साहसी थे उनके पापा। तो वो बोलते हैं, अपने मन में याद करते हैं कि मेरे पापा जैसे ही मतलब छत से नीचे आए होंगे व्यायाम करके, तो घर में सभी लोगों को देखे होंगे, मेरे 4 बहनें हैं, 4 भाई हैं, सबको देख के खुश रहे होंगे। और जैसे ही उनको मेरी याद आई होगी, तो उनकी आंखों से जरूर आंसू निकला होगा, क्योंकि हमारे जो कवि थे सबसे छोटे थे, सबसे लाडले थे। और याद करके उनकी आंखों में जरूर आंसू आया होगा। क्योंकि अगर घर का कोई भी अगर सदस्य घर में ना हो, तो माता पिता तो उनको तो याद आएगी ना, उनको दुखी तो होंगे। तो कभी भी क्या है, ये सब पल को याद करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और माँ के बारे में क्या बोलते हैं कि मेरी माँ तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, वो मुझे याद करती होगी, और वो कुछ भी जो कहना चाहती है, कुछ संदेश अगर वो मुझ पर तक पहुंचाना चाहती होगी, तो वो तो पढ़ी लिखी है ही नहीं, तो वो चिट्ठी भी नहीं लिख पाएगी, है ना। तो इस प्रकार से वो अपनी माँ को बहुत याद करते हैं। और फिर अपनी माँ के बारे में बोलते हैं कि माँ की गोद में अगर अपन बैठ जाए, मतलब माँ के पास में, माँ के चरणों में एकदम स्वर्ग है, मतलब स्वर्ग है, यानी हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, माँ की शरण में जाने से क्या है, सारा दुख दर्द सब दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से वो अपनी माँ को भी खूब याद करते हैं। पिता के बारे में भी उन्होंने बताया है ना। और अब क्या करते हैं, फिर बोलते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, ना नहीं, सबसे पहले स्नान करने के बाद वो गीता का पाठ करते हैं, फिर उसके बाद व्यायाम करते हैं। और उसके बाद में क्या है, सब परिवार के बीच में आके बैठते हैं, है ना। और अब देखिए उसके बाद कविता का आगे वाला भाग, ठीक है। 5वां, मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रार में बहते रहे। आज उनके स्वर्ण बेटे, लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। वो अपने बारे में बोलते हैं, ये संदर्भ में बता रही हूँ। ये अपना जो ये काव्यांश है, ये हमारी आरोही बुक में से घर की याद पाठ से लिया गया है, जिसके कवि अपन के वही भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। अब देखिए व्याख्या देखिए। 5वां, मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे। वो कहते हैं कि मैं अपने पिता का 5वां पुत्र हूँ, मतलब 5वां बेटा हूँ। उनके 4 बहन और 4 भाई तो हैं, ये सबसे छोटे हैं। और सोने पर सुहागा, यानी वो अपने बेटे को, मतलब 5वें बेटे अपने भवानी कृष्ण मिश्र जी हैं, उनको क्या सोने पर सुहागा, यानी स्वर्ण जैसा, मतलब वो बहुत ज्यादा, मतलब उनको बहुत मतलब बहुमूल्य समझते हैं। सोना जिस प्रकार से बहुमूल्य धातु है ना, तो वैसे ही वो उनको बहुमूल्य समझते हैं। लेकिन पिताजी उनको बहुमूल्य समझते हैं, लेकिन वो अपने आप को अभागा समझते हैं कभी। क्यों? क्योंकि वो इस समय अपने परिवार के बीच में नहीं है, और इस समय वो असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको जो जेल हुई थी, उसी के दौरान वो क्या करते हैं, घर को याद करते हैं। और उसी काम के कारण वो बोलते हैं कि मैं तो अभागा हूँ जी, क्योंकि मैं जेल में बंद हूँ, और मेरे परिवार के सभी लोग क्या हैं, सब खुश है, सब अपने अपने घर, मतलब घर में सब एक साथ रहे हैं।
और मैं हूँ एक अकेला हूँ। और वो अपने पिताजी के बारे में बोलते हैं कि मैं सामने नहीं हूँ, पास में नहीं हूँ, बहुमूल्य हूँ। बहुमूल्य यानी मैं बहुत अच्छा उनका पांचवा लाडला बेटा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं क्या है जेल में हूँ, जिसके कारण क्या है वो मुझे याद करके जरूर दुखी होते होंगे और उनकी आंखों में आंसू जरूर आते होंगे। तो इस प्रकार से वो कवि अपने आप को अभागा मानते हैं। अब देखिए इस काव्यांश में विशेष क्या है। प्राय भाई बहनों में सबसे छोटे होने के कारण क्या है, सबसे छोटे को चाहे भाई हो चाहे बहन हो, उसको सबसे अधिक सभी का प्यार मिलता है, सभी का स्नेह, सबका दुलार मिलता है। अगर वो कोई गलती भी करता है तो कोई उसको ऐसे दुलार में उसको छोड़ दिया जाता है। यानी सबसे ज्यादा प्यार सबसे छोटे को ही मिलता है। तो हमारे कवि भी क्या है, सबसे छोटे हैं, जिसके कारण वो सब परिवार के माँ पिताजी के तो दुलारे हैं ही, साथ ही साथ सभी परिवार के सभी भाई बहनों के भी दुलारे हैं। सोने पर सुहागा कहावत का सुंदर प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली तो है ही इसमें, मुक्त छंद है, अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है और मुहावरों का प्रयोग भी बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अपने माता पिता का पांचवा बेटा कौन है, उसने स्वयं को अभागा क्यों कहा है। ठीक है, तो जो हमारे कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, ये अपने माता पिता के पांचवे बेटे हैं। और क्योंकि वो इस समय क्या थे, इस समय मतलब जब कविता लिखे थे उस समय कहाँ थे, जेल में बंद थे, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण वो अपने परिवार से अलग थे, दूर थे, और जेल में बंद होने के कारण ये अपने आप को अभागा मान रहे थे। और वो उनका कहना था कि मैं घर में सबसे लाडला, सोने पर सुहागा, जैसे स्वर्ण के जैसा, मतलब मैं मतलब बहुमूल्य, बहुमूल्य यानी सबसे लाडला, बहुत ज्यादा स्नेह पाने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं जेल में बंद हूँ, जिसके कारण क्या है वो अपने आप को अभागा मान रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि के पिता किसे सोने पर सुहागा समान समझते हुए अत्यधिक स्नेह करते रहे हैं। कवि के पिता अपने पांचवे बेटे यानी कवि को सोने पर सुहागा समान समझते हुए अत्यधिक स्नेह करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लाडले भी थे और सबसे छोटे भी थे, और वो बहुत मतलब बहुत छोटे होने का सबसे ज्यादा उनको स्नेह मिलता था। ठीक है, और इसीलिए कवि के पिता पांचवे पुत्र यानी अपने कवि को सोने सुहागा समान समझते हुए अत्यधिक स्नेह करते रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कवि को आज अपने पिता के व्यवहार में अंतर के भाव की आशंका क्यों हो रही है। जब भी कोई, कहने का मतलब है जब भी कोई बेटा या बेटी कोई भी मतलब पिता के विरुद्ध कोई काम करते हैं, यानी उनके विपरीत वो काम करते हैं, कोई भी काम हो, उनका कहना नहीं मानना या इस प्रकार से है, तो उनको ऐसी आशंका होती कि ना नाराज होंगे, गुस्सा हो जाएंगे, है ना। तो क्योंकि कभी हमारे जेल में थे तो उनको ये लगता था कि उनका सबसे लाडला बेटा जेल में बंद है और वो मेरे कारण दुखी होते होंगे और उनकी आंखों में आंसू होता आता होगा। इसी कारण क्या थे, वो ये सोचते होंगे कि मेरे पिता के व्यवहार में अवश्य ही अंतर, अवश्य ही स्नेह में क्या होगा, कमी हुई होगी, और अपने आप को वो अभागा भी समझते हैं कवि। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि पिता की सोच में उसके प्रति बदलाव की आशंका का क्या कारण बताया है। ठीक है, कवि पिता की सोच में उसके प्रति बदलाव की आशंका का कारण स्वयं को जेल में बंद होना बता रहे हैं। ठीक है, जेल में बंद होने के कारण सबसे बड़ा दुख तो उनके माता पिता को हो रहा होगा, जिसके कारण मेरे कारण वो दुखी होंगे, ये अपने कवि समझते हैं। चलिए कविता का और आगे वाला भाग देखते हैं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना सहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है ना। तो
अपन का संदर्भ तो वही पहले जैसे ही है। तो इस प्रसंग में कवि का कहने का मतलब है कि उनकी माता पिता अपने कवि को याद करके जरूर दुखी होते होंगे और उनकी आंखों में आंसू अवश्य ही आते होंगे। अब देखिए इसकी व्याख्या कर देखते हैं। कवि का कहना है कि माँ ने कहा होगा दुख कितना सहा होगा, आंख में इसलिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। यानी उनकी माता उन अपने पति यानी कवि के पिताजी को उनको मतलब जब उनके पापा याद करके रोते होंगे, तब उनकी माता मतलब कवि की माँ उनको मतलब ढाढ़स दिलाती होगी, कि ढाढ़स दिलाते हुए वो बोलती होंगी कि आप क्यों रो रहे हो, ये हमारा पुत्र ने कोई गलत काम नहीं किया, वो अपनी देश की आजादी के लिए लड़ा है और वो इस लड़ाई में वो पीछे नहीं हटा है। कि ऐसा नहीं कि वो जेल जाने के डर से वो भाग गया हो, ऐसा नहीं। उसने मतलब देश की आजादी के लिए वो मतलब काम किया है। तो आप इतने दुखी मत होइए, और वो बिल्कुल भी ठीक ही होगा। यदि वह जेल जाने के डर से भाग खड़ा होता तो मेरी कोख को लांछन लगता, शर्मसार होती मेरी कोख। तो इस प्रकार से वो उनके पिता को और मतलब ठाडस दिलाती है कि भवानी अच्छा ही होगा, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक है, यह तुम्हारी लिखी है। मतलब वो हमारे जो संस्कार है, हमारे जो संस्कार के कारण उन्होंने क्या किया था, जो इतना अच्छा काम किया है देश के आजादी के लिए, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उनको जेल ही तो हुई है, और वो जेल में भी क्या हो, वो अच्छा ही रहा होगा। जेल जाकर देश की स्वतंत्रता के लिए उसने, देश के लिए मर मिटने के लिए जो उसने काम किया है, तो मेरी कोख को उसने शर्मसार नहीं किया है, उसने अच्छा ही काम किया है। और तुम ये सोचकर तुम अपनी आंखों में आंसू मत लेके आओ, और आप इतने ज्यादा दुखी मत हो। वो अपने पति को समझाती है। ठीक है, अब विशेष देखिए इसमें, पिता के अधीन होने की स्थिति में माँ को धैर्य बढ़ाने का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। जब कवि के पिताजी कवि को याद करके बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, उनकी आंखों में खूब आंसू आ जाते हैं, तब कवि की माँ उनको तब कवि की माँ उनको क्या करती है, उनको अधीर होने पर बहुत उनको ढांढस दिलाती है। और इसमें क्या है, मुहावरे की शैली में काव्य भाव अति प्रभावशाली बन पड़े हैं। खड़ी बोली तो है, ये मुक्त छंद भी है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, और माधुर्य गुण भी इसमें शामिल है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कवि के पिता को दुखी देखकर उसकी माँ ने किस भावना को दबाकर ढाढ़स बंधाया होगा। कैसे भाई, कवि के पिता को पुत्र वियोग से दुखी देखकर उसकी माँ क्या है, स्वयं, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि पुत्र क्या है, जेल में है, तो माँ बाप कैसे सुखी रह सकते हैं। तो ये दोनों ही एक बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो लेकिन उनकी माँ अपने पति को धैर्य दिलाती है कि जो हमारा पुत्र है वो अच्छा ही होगा, उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने एक देश को अपन के आजादी के लिए उसने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया है, और मेरी कोख को उसने शर्मसार नहीं किया है, आप दुखी मत हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने पुत्र के बारे में कवि की माँ ने क्या कहकर ढाढ़स बंधाया होगा। कवि के पिता की आंखों में आंसू देखकर कवि की माँ ने उन्हें ढाढ़स दिलाया होगा, कहा होगा कि भवानी वहां जेल में बिल्कुल ठीक होगा, आप क्यों इतने दुखी होकर रो रहे हैं, उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पिता के मन भावना और मन अपनेपन से वहां क्या आशय है। पिता के मन भावना और अपनेपन का इसमें ये आशय है कि कवि का आशा है कि उसके पिताजी देश उसके जो पिताजी हैं देश की आजादी के लिए सर्वथा त्याग के लिए प्रबल समर्थक हैं। यानी उसके पिताजी काफी साहसी हैं, देशभक्त तो है ही। उनके पुत्र जो कवि है
उन्होंने क्या देश की आजादी के लिए उन्होंने लड़ा है, तो वो उससे क्या है, दुखी जरूर है कि वो जेल में है, अपनों से दूर है, लेकिन वो खुश भी इसलिए है कि उसने देश की आजादी के लिए बहुत अच्छा काम तो किया। अगला क्वेश्चन देखिए, पिता के घर की क्या परंपरा सही है? पिता के घर परिवार की परंपरा देश की स्वतंत्रता हेतु सर्वथा सक्रियता त्याग बलिदान की रही है। यानी जो कवि है उनके परिवार के सभी लोग देश के प्रति त्याग और बलिदान से क्या है, उनके मन में भरपूर क्या है, जोश है। चलिए अपना यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। हाँ व्हाट्सएप में मैं भेज दूंगी, है ना। चलिए क्लासेस ओवर। हाथ तोड़